हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, टीटी, सीटीईटी, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स और वीडियोज लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। इससे पहले का जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक बताए गए हैं, जिसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 31 से स्टार्ट है। क्वेश्चन 31 है, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो मनुष्य का जो दिमाग होता है उसका लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सही आंसर है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है, वो होता है सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? करेक्ट आंसर है 120 डेज। 120 डेज होता है लाइफ स्पैन आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? करेक्ट आंसर है 2 to 15 डेज। 2 से 15 दिनों का लाइफ स्पैन होता है वाइट ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है ह्यूमन बॉडी का, मनुष्य के शरीर का नॉर्मल सामान्य जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो कितना होता है? करेक्ट आंसर है 120/80। 120/80 HG, 120/80 मरकरी होता है ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन इन पैंक्रियाज इज सीक्रेटेड बाय। इंसुलिन हार्मोन जो होता है पैंक्रियाज का, अग्नाशय का, इज सीक्रेटेड बाय, उसको कौन रखता है? उसको करेक्ट आंसर है बीटा सेल्स। इंसुलिन हार्मोन इन पैंक्रियाज इज सीक्रेटेड बाय, करेक्ट आंसर है बीटा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली को कंट्रोल करता है? करेक्ट आंसर है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा ह्यूमन ब्रेन का वो पार्ट होता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली को जो कि कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज नोन एज द हैप्पी हार्मोन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि हैप्पी हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो खुशी खुशी करता है, खुश खुश हार्मोन के रूप में? करेक्ट ऑप्शन है सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, थायरोक्सिन, थायरोट्रोपिन। तो इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो कि हैप्पी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन। किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो हार्मोन है, इसको हैप्पी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एड्रेनालिन हार्मोन को हैप्पी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एड्रेनालिन जो हार्मोन है इसको इमरजेंसी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पे, विच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन। करेक्ट आंसर है एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन लोअर्स डाउन द लेवल्स ऑफ विच हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, लोअर्स डाउन द लेवल ऑफ विच हार्मोन, तो वो कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका कि लेवल को वो कम कर देता है इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ऑप्शन है सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल, एंडोर्फिन, थाइमोसिन। करेक्ट आंसर है कॉर्टिसोल। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो लोअर्स डाउन द लेवल ऑफ विच हार्मोन, तो वो कौन से ऐसा हार्मोन है जिसका कि वो लेवल कम कर देता है इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में? करेक्ट आंसर है कॉर्टिसोल। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन लोअर डाउन द लेवल ऑफ cortisol hormone in the human body. Next question, practice of meditation increases the level of
मेडिटेशन जब हम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो किसका लेवल इंक्रीज करता है, किसका लेवल बढ़ा देता है? ऑप्शन है DHEA, बी है GABA, सी एंडोर्फिन, डी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑल द एबव। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस होती है उससे जो इंक्रीज करता है वो जो लेवल होता है DHEA, GABA, एंडोर्फिन, इन सभी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज नोन एज फील गुड हार्मोन? कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसको कि फील गुड हार्मोन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है थोमैसिन, थायरॉक्सिन, सोमाटोसिन, एंडोर्फिन। करेक्ट आंसर है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन इज नोन एज फील गुड हार्मोन। एंडोर्फिन हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जिसको कि फील गुड हार्मोन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का जो लार्जेस्ट सेल है वो न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द एडर्नल ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द बॉडी? एडर्नल ग्लैंड्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कहाँ पे स्थित होते हैं बॉडी में? करेक्ट आंसर है एबव द किडनी। एडर्नल ग्लैंड्स आर लोकेटेड एबव द किडनी इन द बॉडी। एडर्नल ग्लैंड्स जो होते हैं ये किडनी के ऊपर होते हैं बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन? कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसको कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन के रूप में जाना जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में कौन सा हार्मोन को जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका एड्रेनालिन। एड्रेनालिन वो हार्मोन है जिसको कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर की लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी जिसको कि हिंदी में धमनी कहते हैं, सबसे बड़ी धमनी या आर्टरी कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? करेक्ट आंसर है ओर्टा। ओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट आर्टरी है, सबसे बड़ी धमनी होती है, वो ओर्टा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी वेन, नस कौन सी होती है? करेक्ट आंसर है वेना कावा। वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट वेन है, सबसे बड़ी वेन है, नस है, वो होती है वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन? इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है, भाग नहीं है ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, मनुष्य की छोटी आंत का? ऑप्शन है डिओडेनम, कोलोन, जेजुनम, इलियम। करेक्ट आंसर है कोलोन। कोलोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। मनुष्य का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसका कोलोन पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड इज? ब्लड में प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है टू कैरी हार्मोन्स, टू कैरी ऑक्सीजन, टू डाइल्यूट द ब्लड, और नेक्स्ट ऑप्शन है डी टू फॉर्म ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है टू फॉर्म ब्लड क्लॉटिंग। द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड इज? ब्लड में जो मेन फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है प्लेटलेट्स का ब्लड में, वो होता है टू फॉर्म ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग को बनाना, ये जो मेन फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल, यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको कि सेल का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, मिटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर है मिटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल, कौन से ऑर्गेनेल को इज नोन एट द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस कहा जाता है? करेक्ट आंसर है मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए इज, आरएनए क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। करेक्ट आंसर है न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ अ सेल? डीएनए जो होते हैं ये कौन, ब्लड आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ अ सेल, सेल के कौन से भाग में होते हैं डीएनए? करेक्ट आंसर है इसका न्यूक्लियस। डीएनए आर फाउंड इन न्यूक्लियस पार्ट ऑफ अ सेल। जो डीएनए होते हैं ये सेल के न्यूक्लियस पार्ट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टेक्स एंड मेडुला आर द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन? कॉर्टेक्स और मेडुला आर द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन, किस ऑर्गन के पार्ट होते हैं? करेक्ट आंसर है किडनी।
कॉर्टेक्स एंड मेडुला आर द पार्ट ऑफ किडनी ऑर्गन, किडनी ऑर्गन के पार्ट होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव apparatus ऑफ द सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल, कौन से ऑर्गेनल को इज कॉल्ड एज द, जिसको कि इस रूप में कहा जाता है डाइजेस्टिव apparatus, जिसको हिंदी में कहते हैं पाचक उपकरण, सेल का पाचक उपकरण किस ऑर्गेनल को कहा जाता है? करेक्ट आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव apparatus ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सेल के डाइजेस्टिव apparatus के रूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वेली आर द पार्ट्स ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम। एल्वेली कौन से ऑर्गन सिस्टम का पार्ट होता है? करेक्ट आंसर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन प्रणाली जो होता है इसका जो भाग होता है ये एल्वेली होता है। एल्वेली जो भाग होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग होता है, श्वसन प्रणाली का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज नोन एज। द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जो स्टडी होती है, डिसऑर्डर की जो स्टडी होती है उसको न्यूरोपैथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन है द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल इज नोन एज। जो साइंस डील करती है स्टडी ऑफ द सेल, सेल की स्टडी के रूप में, सेल की स्टडी को उसको क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द साइंस which deals with the study of the cell. Next question, what is the length of the large intestine in the human body? What is the length, क्या लंबाई होती है of the large intestine, जो बड़ी आंत होती है in the human body, मनुष्य के शरीर में? करेक्ट आंसर है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर is the length of the large intestine in the human body. Next question, what is the total number of chromosomes in the human body? What is the total number of chromosomes? कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कुल कितने गुणसूत्र होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में? करेक्ट आंसर है 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बॉडी आर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। डायबिटीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डायबिटीज मनुष्य के शरीर के कौन से ऑर्गन है, कौन से अंग हैं जिनको कि अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है? ऑप्शन है पैंक्रियाज, किडनी, आईज, ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑल द एबव। डायबिटीज जो होती है ये पैंक्रियाज, अग्नाशय, किडनी, आईज, इन सभी, ये जो सभी ऑर्गन होते हैं, सभी अंग होते हैं मनुष्य के शरीर को, इन सभी अंगों को प्रभावित करती है। इस वीडियो में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस की जानकारी दी गई है जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि MDNY दिल्ली के, DYSC डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स, और जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, TET, CTET, सभी स्टेट्स के लिए TET एग्जाम्स, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।